आजकल हिसाब रखना जरूरी हो गया है। थोड़ी सी बात होते ही कोई कह देता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरा जमाना तैयार है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें पंचांग की तो तारीख 22 अप्रैल 2024 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि शत्रुओं पर और कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए 36 यंत्र और श्री यंत्रेश्वर आप कैसे उपयोग में ले सकते हैं। संवत 2083 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि रहेगी रात के 10:50 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रात के 10:13 तक है, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:12 से 9:12 तक और वापस से दोपहर में 4:42 से 6:12 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ, सुखद एवं लाभकारी सिद्ध होगा। पर उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करना चाहते हैं तो तिल खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग, सरल योग, बंधु पूज्य योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि 24 अप्रैल को बगलामुखी जयंती है और इस विशेष अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली अनुसार जो ग्रह दोष हैं, जो दुर्योग हैं, उनसे संबंधित क्या उपाय किए जाएं, जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उनसे संबंधित क्या उपाय किए जाएं, तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम और जो भी आपकी समस्या है, ये आप लिखित रूप में हमें यहां पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ताकि मेरे टीम मेंबर्स उसको नोट करेंगे और उसके पश्चात ये मेरे तक आएगा और उसके बाद में मैं आपको आपका रिस्पॉन्स जो है वो लिखित तौर पर भिजवाने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में होता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आज के विशेष उपाय की, यानी कि 36 यंत्र मुद्रिका और श्री यंत्रेश्वर का उपयोग कैसे होगा। नाथ संप्रदाय में ये एक कहावत प्रचलित है कि जिसने भी 36 यंत्र को धारण कर लिया उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। 36 यंत्र की यह विशेषता है कि इसको किसी पंक्ति से गिना जाए, किसी भी पंक्ति से गिना जाए, उसका जोड़ हमेशा 36 ही आता है। इसलिए इसका अत्यंत महत्व माना गया है। इस चैतन्य 36 यंत्र को अंगुली में या तो फिर आप गले में भी धारण कर सकते हैं और इस यंत्र के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करता ही है, साथ ही शत्रु उसके सामने शांत रहते हैं। इसको पहनने पर मुकदमे में या कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होती है, वातावरण आपके अनुकूल बनता है, फैसले भी अनुकूल होते हैं और जिनको राज्य भय हो, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, इनसे संबंधित परेशानियां और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अड़चनें देखनी पड़ रही हैं, आपके लिए विशेष तौर पर 36 यंत्र मुद्रिका सबसे ज्यादा कारगर और उपयोगी सिद्ध होती है। कभी वाद विवाद में किसी को समझाने जाना हो तो 36 यंत्र मुद्रिका या पेंडल पहना हुआ हो तो आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जमीन या प्रॉपर्टी की किसी डील के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको धारण करेंगे तो आपका पक्ष हावी ज्यादा रहेगा। तो वहीं बात होती है श्री यंत्र की या श्री यंत्रेश्वर की। शक्ति के बिना स्वयं शिव भी शव के समान माने जाते हैं और शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है। वस्तुतः त्रिपुरारी और त्रिपुर सुंदरी दोनों पृथक पृथक ना होकर एक ही महाशक्ति के दो पहलू हैं और एक दूसरे को आत्मसात करके ही संपूर्ण होते हैं। आज भी शिव शक्ति उपासना में पहला बीलपत्र त्रिपुरारी और दूसरा बीलपत्र त्रिपुर सुंदरी के नाम से लेकर अर्पित किया जाता है। और त्रिपुरारी के विग्रह शिवलिंग में यूं तो शक्ति समाहित होती है, पर यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री माता त्रिपुर सुंदरी और स्वयं अपने यंत्र राज त्रिपुर सुंदरी यंत्र यानी कि
श्री यंत्र इसके साथ विराजमान हो जाए तो अद्भुत युति को श्री यंत्रेश्वर कहा जाता है। यदि श्री यंत्रेश्वर का निर्माण शुद्ध स्फटिक मणि पर किया जाए तो ये और ज्यादा कल्याणकारी बन जाता है, शुभ परिणामों का कारक बन जाता है। यदि हमारे पूर्व के कहीं अशुभ कर्मों की वजह से व्याप्त रिक्तता और दुर्भाग्य तमाम शुभ कर्म और उपायों के बावजूद हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इसके लिए हमें शिव शक्ति युक्त श्री यंत्रेश्वर की स्थापना अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में करनी चाहिए। आज भी काशी में काशी विश्वनाथ के सानिध्य में विराजमान मां अन्नपूर्णा के मंदिर में स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव की जन जन में व्याप्त ख्याति है और इस अवधारणा की सहज पुष्टि करती है। हालांकि इसका निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी सी जटिल है, पर लेकिन हमेशा आपके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। अब इस अवसर पर बगलामुखी जयंती पर आप श्री यंत्रेश्वर को भी अपने पूजा स्थल पर, अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी वर्क डेस्क पर स्थापित कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी का यहां पर आपके लिए संयोजन बना है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कहें, उससे भी अब आपको राहत मिलनी शुरू कर दी है। जो कंफ्यूजन अपने काम को लेकर के तो या तो फिर लेट लतीफी देखने को मिल रही थी, वहां से भी अब आपको राहत मिल रही है। और ऐसे समय में थोड़ा रिस्क लेकर के आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस दिशा से भी लाभ अवश्य आपको कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि एक चीज सबसे ज्यादा ऐसे समय में ध्यान देनी चाहिए, चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में नेटवर्किंग के माध्यम से जम करके फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। यहां पे आपकी मेहनत रंग लाने वाली बात देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे यंगस्टर्स अगर इस समय कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कोई एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, या फिर कोई लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, तो आज की ये स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, घर परिवार से सुख यह आपको प्राप्त होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति करने का अब आपके पास में अवसर है। और घर परिवार से संबंधित भी जो विवाद थे उसको सुलझाने की तरफ आप प्रयासरत रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। पर अब एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा, ऐसे समय में इरिटेशन कहें, काम से संबंधित स्ट्रेस कहें, या फिर डिससैटिस्फैक्शन कहें, इस कारण से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यह कहा जाए कि बहुत ज्यादा जोर जब टॉप फ्लोर पे लगता है तो नींव हिल ही जाती है। यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी है कि फ्रस्ट्रेशन कहिए, इरिटेशन कहिए, अपने काम से डिससैटिस्फैक्शन कहिए, ये आज के दिन बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप अपने आप को पाने वाले हैं। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा पैसों से संबंधित ज्यादा सतर्कता बरतिएगा। वहीं गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो जो आपसे उधार मांगना चाहता है, किसी और को बिना बताए आपसे पीठ पीछे पैसे चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की मदद करने से परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई बड़े एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे तो टीचर्स के माध्यम से, ये कहा जा सकता है आपके मेंटर्स हैं, आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, इनके द्वारा आपको काफी ज्यादा सपोर्ट और अच्छी टेक्निक सीखने का मौका मिल सकता है, जो एग्जामिनेशन में जो पर क्वेश्चन लिमिट होती है उसको आपके लिए कम कर सकता है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाहा वो प्राप्त हुआ। लक फैक्टर सपोर्ट कर दिया, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ऐसे समय में जो आप कहेंगे आप मान करके चलिए कि वो होने से कोई नहीं रोक सकता। आज किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस बुलजाई पर लगती है और यही स्थिति आपके लिए हर काम में देखने को मिलेगी कि जहां पर आपने सोच लिया कि आज ये काम मेरा पूरा होना है तो वो अवश्य होगा। अब ऐसे में चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अपने सीनियर्स के साथ में जो अपने कलीग्स में विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति हैं, या ये कहा जाए कि आपके कलीग्स हैं, उनका सपोर्ट मिलने से काफी अच्छे काम का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जहां पे डीले चल रहा था, जहां पे
कोई ना कोई गड़बड़ी थी, उस काम को अब फिर से बेहतर बनाने की दिशा में आप प्रयास करेंगे और यहां पर उनका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें और समाज में सम्मान कहें, इन सभी की आपको प्राप्ति होगी। और ऐसे समय में खान पान का शौक कहें या फिर दोस्तों के साथ में कहीं बाहर आज डिनर का प्लान चल रहा है तो उसमें भी मन को संतुष्टि प्राप्त होने वाली स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कर अपना इंप्रेशन जमाने का मौका आपके पास में रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल करियर से एस्पायर करते हैं, ये कहा जाए कि कोई पॉलिटिकल फिगर है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आज के दिन सोशल मीडिया हो या फिर कोई न्यूज़पेपर, इसमें कोई आर्टिकल अगर आप छपवाते हैं तो लोकप्रियता आपकी बढ़ती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग यहां पे कहा जाएगा आपके लिए कि 67% सपोर्ट की। अब इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चाहे आप खर्च की बात करते हैं तो खर्च ऐसे समय में, चाहे वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए हो रहे हैं, घर परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो रहे हैं, पर जो आप डिसाइड करके चलते हैं उससे बहुत ज्यादा खर्च कर बैठेंगे। और इस खर्च को करने के बावजूद आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, जो आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उसमें कमी पेशी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे वो घर की साज सज्जा का सामान हो उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं या फिर किराने का सामान है जिसको खरीदने जा रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा खर्च करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा आलस, थकान आप पर हावी ज्यादा रहेगा। काम से संबंधित भी चिंताएं यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर ऑफिस में सीसीटीवी है या फिर किसी स्टाफ से संबंधित विशेष तौर पर आपको चेतावनी दी गई है तो आज के दिन कड़ी निगरानी इन चीजों पर रखिएगा। आपको कोई ना कोई चोरी या फिर ये कहा जाए फिर आपको नुकसान पहुंचाना या फिर लोगों को आपके खिलाफ भड़काने का प्रयास ज्यादा होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ना ही किसी को लोन देना है यानी कि उधार देना है और ना ही किसी से इस समय में उधार लेने की गलती कीजिएगा। यहाँ पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी थोड़ा मन को लेकर के यहाँ पर विचलित ज्यादा रहेंगे। ऐसे समय में कटा कटा ज्यादा महसूस करना, घर परिवार की चीजों को लेकर चिंतित ज्यादा रहना, ये आप पर हावी होती नजर आएंगी बातें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% तक पॉजिटिविटी की है। अब कुछ हद तक अवश्य ही जो आप काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब भाग्य भरोसे बैठा जाए। यहां पर जितनी और ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे अगर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात है, अनएक्सपेक्टेड ऐसे समय में प्रॉफिट की बात है, यह आपको देखने को मिल सकता है। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट था, एफडीआर थी, जिसको आप छोड़ चुके थे, आपके दिमाग से बात निकल चुकी है, तो उससे संबंधित भी आज के दिन आपको कोई अच्छी जानकारी या फिर कहा जाए इंटीमेशन मिल सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना और घर के ही युवक जो है, विशेष तौर पर यंगस्टर्स हैं, उनके विवाह संबंध का तय होना, यह आज के दिन चार चांद आपके परिवार के सुख शांति पर और घर के वातावरण पर जरूर लगाएगा। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं जो आपका कंपटीशन है उस पर अच्छी इस समय में पकड़ कहें, उनको पराजित करने की स्थिति कहें, उनको सही ठिकाने पर लगाने की स्थिति कहें, इसका भी आपको समर्थन जरूर मिलेगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बॉसेस के साथ में अगर प्रमोशन को लेकर के बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पे सतर्क आपको जरूर रहना चाहिए। कोई ना कोई तरीके से जो आपके कलीग्स हैं या फिर आप ही के पार्टनर्स प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, तो वो ऐसे समय में आपके खिलाफ बयानबाजी कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में चाहे नौकरी में कोई बदलाव चाहते थे, कोई अच्छी इस समय में गुड न्यूज के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो अवश्य आपको सुनने का मौका मिल सकता है। अपने काम से संबंधित भी और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का ये मौका रहेगा। जहां पर भी काम में हाथ डालेंगे अवश्य ही उसको संपन्न कर बाहर निकलेंगे। ऐसे समय में अच्छी प्लानिंग का समर्थन मिलने के कारण, अच्छे लोगों का समर्थन मिलने के कारण आपके काम में बहुत अच्छी तेजी और यह भी कहा जा सकता है फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर लोकप्रियता कहिए,
समाज में मान सम्मान की स्थिति कहिए, ये आपका समर्थन करेगी। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन आज के दिन देने वाले हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में अपने फ्यूचर के लिए कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पे जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपके पास में कोई ऐसे क्लाइंट्स आ रखे हैं जहां पर एक लमसम प्रॉपर्टी या ये कहा जाए पूरा फ्लोर बेचने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर आपको अच्छा कमीशन कमाने का मौका आज के दिन मिल सकता है। अपनी तरफ से जितने सोर्सेज हैं सभी को खंगाल कर देख लीजिएगा, आपको ऐसे समय में फायदा जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में कहा जाएगा कि 65% तक सपोर्टिव स्थिति है, थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की जरूरत है। विशेष तौर पर ऐसे समय में अपनी जुबान के कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी, चाहे लक फैक्टर सपोर्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को आप इस समय में धक्का देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसके बावजूद वो व्यक्ति आपके यहां पे समर्थन में खड़ा हो, फिर वो चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, आपके समर्थन में जरूर खड़े हैं। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि इस समय में अपनी भलाई किस में है। दूसरों के कहे आप अपने ही सपोर्ट को अगर काट बैठते हैं, उनको धुतकारते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में खान पान से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, पेट की गड़बड़ी कहें, यह इस समय में सामने आ सकती है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो गृहिणी है, परिवार के खिलाफ भड़काने वाली स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे आपके पड़ोसी हो या फिर आप ही के परिवार के अन्य सदस्य हो, वो कोई ना कोई घर में फूट डालने का प्रयास अवश्य इस समय करते नजर आएंगे। थोड़ा आपको सावधान रहकर बातों को समझना पड़ेगा, या ये कहा जाए जो कहा जा रहा है उसका अर्थ समझना पड़ेगा, तो ये फायदे की बात हो सकती है। व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा ऐसे समय में सेंसिटिवली कामों को करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ना ही किसी से झगड़ा करना और ना ही किसी को इनकार करना, तो यह बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी जुबान के कारण, आपके व्यवहार के कारण, आपके रूखेपन के कारण यहां पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बच्चों का जिद्दीपन इस समय में आपको झेलना पड़ेगा, या ये कहा जाए कि ना चाहते हुए भी उनकी जिद में आपको गिव इन करना पड़ेगा। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे वो व्यापारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, इसका सामना करना पड़ सकता है। आप अच्छे से अपनी गाड़ी चुपचाप शांति से कम स्पीड में रोड के साइड में चला रहे थे, फिर भी कोई आकर के टक्कर मार देता है, या फिर ऐसी कोई ना कोई अनहोनी घटना जिसे हम कहते हैं जिससे नुकसान हो, इसका सामना आज के दिन आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इस स्थिति में दोस्तों का समर्थन कहें, अपने कलीग्स का समर्थन कहें, यह आपके अटके हुए कामों को फिर से बैक ऑन ट्रैक लेकर के आ सकता है, या ये कहा जाए जो काम में डीलेस थे, उस डीले को अब वापस ऑन ट्रैक लाने का काम इस समय में देखने को मिल सकता है। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा आप पर है, तो इस कारण से डेलीगेट करना, अपनी टीम मेंबर्स को इस समय में काम सौंपना सही डिसीजन रहेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई सगा संबंधी ही इस समय में नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। किसी को भरोसा रख आपने अपने मन की बात बताई थी, वो इस समय में गले की फांस बन सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे आप अपने मैरिड लाइफ की बात कहें, आप अपनी फैमिली लाइफ की बात कहें, आप अपने रिलेशनशिप की बात कहें, इसमें अब बहुत बहुत बेहतर स्थिति का आपको सामना करने का मौका है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति है, इंटीमेट कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, यह आपको प्राप्त करने का मौका है। और ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त अवश्य आप करते नजर आएंगे। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत समय से ये कहा जाए पार्टनर के साथ में घूमने के लिए जाना चाह रहे थे, कहीं बाहर गेटवे के लिए जाना चाह रहे थे, स्टेकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो उस दिशा में प्रयास आज के दिन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल है। विशेष तौर पे लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई आपके एग्जाम्स हैं, या फिर
ये कहा जाए सिंगिंग, म्यूजिक से संबंधित अगर कोई एग्जाम है तो इसके अंदर बहुत अच्छी आपको मार्क्स स्कोर करने की स्थिति का फायदा प्राप्त होगा। अब यहां पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोई भी विवाद में अटका हुआ है, आपको यहां पर इस विवाद को लंबा खींचने की और प्रयास ज्यादा करना चाहिए। यहां पर यह कहा जाए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मांडवली बाहर कर लेते हैं, इस स्थिति से परहेज कीजिएगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे प्रॉपर्टी कुछ और समय के लिए अटकी रह जाए, पर इसमें पूरी तरीके से फायदा आपको मिलने के लिए, स्थिति के लिए आपको थोड़ा सा भी इंतजार और करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 41 डॉट से 75 to 80% तक ये स्थिति आपके लिए अब पॉजिटिव है। चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें या फिर ऐसे व्यक्तियों की बात कहें जो नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, बेरोजगार थे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको ऐसे समय में वॉक इन इंटरव्यू से भी फायदा मिल सकता है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर जब जाकर के चर्चा करेंगे तो आपकी स्थिति उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बस इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के आपको चलना चाहिए है। जो इस समय में सैलरी आपको यहां पे ऑफर की जा रही है, समय के लिए उसको ले लेना बेहतर रहेगा। इसके पश्चात आप अपनी परफॉर्मेंस से, अपने डिसिप्लिन से आप इस सैलरी को जरूर बढ़ा पाएंगे। यहीं पर विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी, और व्यापारी वर्ग हैं, अच्छी इस समय में कमाई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आपको मिल सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आप निर्णय लेना चाह रहे थे, या ये कहा जाए कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने की दिशा में आप प्रयास कर रहे थे, तो इस समय में बड़े भाई बहनों का साथ समर्थन मिलने के कारण आपको काफी ज्यादा फायदा, या ये कहा जाए सपोर्ट मिल सकता है। जहां पर कुछ फंड्स की कमी थी तो भाई बहन पूरा कर दें। यहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है। चाहे आप हेल्थ की बात कहें तो हेल्थ आपका साथ निभा रही है, घर परिवार की स्थिति कहें ये भी आपके पक्ष में है। बस एक ही चीज में शिकायत रहेगी कि कहीं ना कहीं जब भी भक्ति भाव से आप मंदिर बैठते हैं या फिर भजन कीर्तन के लिए बैठते हैं, तो मन में अजीबोगरीब सपने कहें, अजीबोगरीब या बातें कहें, ये घूमना शुरू करती हैं। तो इस कारण से थोड़े आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि वालों को अवश्य ही एक शिकायत कल के दिन थी कि 4th हाउस का चंद्रमा है, आपने 10th क्यों कहा। तो मैं आपको ये बता दूं, साइड में आप कुंडली देख रहे हैं, वहां पर भी 4th हाउस का जो आपको पूरा प्रेडिक्शन दिया गया है वो भी 4th हाउस का था। कई बार होता है क्योंकि जब बहुत जल्दबाजी में आप करते हैं, आपके पास में टाइम, यानी कि जब मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं तो एक सामने टाइमर लगाया जाता है टीम के द्वारा कि आपको 1.5 से 2 मिनट के अंदर पूरी बात करनी है, इससे ज्यादा आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आधे घंटे तक एक ही राशि पर बात हो सकती है, हर चीज पर विश्लेषण किया जा सकता है। पर ऐसी स्थिति टीम नहीं देती है, क्योंकि चीजों को टाइम फ्रेम में रखना पड़ता है। तो इस कारण से कई बार मिस प्रोनाउंस हो जाता है, और उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को जरूर समझेंगे। पर कई लोग बहुत ही अजीबोगरीब भी कमेंट कर रहे थे, तो आपको यही कहूंगा, थोड़ा परहेज कीजिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने से। ये आपके लिए, आपके परिवार की छवि के लिए, या ये कहा जाए आप किस दबके के हैं उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये सही इमेज आगे नहीं देता है। अब बात होती है आपकी राशि के लिए, तो अवश्य ही आज के दिन पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए बेयर मिनिमम इस समय में 25% सपोर्ट की है। जितना हो सके बुद्धि का उपयोग कीजिएगा। इमोशनल होने की गलती की तो यहां पर यह कहा जा सकता है जो जेब में था सब साफ हो गया। चाहे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो किसी ने फोर्स कर दिया, किसी और के देखा देखी आपने खर्च कर दिया, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात से भी संबंधित आपको ये कहा जाए सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए कि आप जो अपनी जेब में हो उससे ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति में आ चुके हैं। अब मानसिकता ये कही जाए कि ऐशो आराम की तरफ ज्यादा है, तो इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। ये समय पर फाइनेंसेस को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना रुक रुक करके खर्चेंगे, जितना ज्यादा सेविंग्स में इस समय में आप पॉट को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में संतान से संबंधित कोई ना कोई विचार विमर्श करने की स्थिति बहस में बदल सकती है। यहां पर उनके द्वारा इमोशनल ब्लैकमेल किए जा सकते हैं। ये कहा जाए कि अपनी बात मनवाने के लिए आपको बटर लगाया जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि बच्चों की इस समय में बहस के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में परेशानी उभर सकती है।
ऐसे समय में आप और आपके जीवन साथी एक पार्टी हैं, एक टीम है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। यही यंगस्टर्स हैं, गलत दोस्तों की यहां पे जंजाल में फंस जाना, या ये कहा जाए गलत लोगों की इस समय में कंपनी में फंस जाना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को अगले टाल देना बेहतर रहेगा। और आज के दिन गलती से भी जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग टिप्स पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत भारी नुकसान लेकर के आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 70% तक सपोर्ट की स्थिति है। पर सबसे पहले गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, आपको इस समय में सावधान रहने की जरूरत है। चाहे खान पान से संबंधित कहें, चाहे कोई ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट से संबंधित कहें, या कोई एलर्जिक रिएक्शन कहें, इससे संबंधित परेशानी इस समय में उभर सकती है। यह कहा जाए ओवरऑल स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी का सामना यहां पर आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा गुस्से पर काबू रखिएगा। कई जगहों पर कुछ भी बोल पड़ते हैं, या ये कहा जाए कि सामने वाले ने ईगो को ठेस पहुंचा दिया, अब उसको उसी समय जवाब देना जरूरी है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये आपको फाइनेंशियल और आपकी गुडविल दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति में भी छोटी छोटी बातों पर आपको उत्तेजित करने का प्रयास किया जा सकता है। ऑफिस जाते हैं तो जानबूझ करके टीम मेंबर्स या आपके कलीग्स यहां पर परेशान करने का काम करते हैं। ये कहा जाए आपके दिए हुए काम को नहीं करते हैं, उसका बोझ आप पर है। आपके टीम मेंबर्स हैं, वो काम नहीं करते, उसका बोझ आप पर है। तो ऐसे समय में फट करके कुछ बोल पड़ना, गलत भाषा का उपयोग कर बैठना, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वरना एचआर से रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन इस समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। अब आप सभी से यही छोटी सी विनती करूंगा कि अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।